इस काल के न्योना जचरी के परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा पाट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। तो तब इस काल ने कहा था कि जा जोग जीत बेशक जा नीचे। कल इसे मैंने ऐसी पट्टी पढ़ा दी है, अभी पढ़ा रखी है वैसे तो, और फिर तो और गणी पढ़ा दूंगा कलयुग में जब तू जाएगा, कि कोई भी तेरे इस यथार्थ ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं होगा। तू कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूज्य योग ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है, तेरा सिर फोड़ेंगे, इसे रंग दूंगा उनको रंग में। काल फिर खुश हो गया, क्यों बन गया काम इसका, गर्ज लिकड़ी बच्चा सुखी। क्या कहने लगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ नकली शुरू कर दूंगा, कबीर पंथ, कबीर साहब कबीर भगवान कहेंगे, ये 12 पंथ तो कबीर वाले। फिर कहते और अनेक पंथ में चलाऊं, ओहो या विद जीव को भरमाऊं। ये और पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, ये बाल योगेश्वर वाले, ये हंसा देश वाले, निरंकारी वाले, और की तो देख लिया ब्रह्मा कुमारी वाले की, तो ये और दिव्य ज्योति वाले ने कितने चालू कर दिए। किसी के पास कैखे का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान, कोई आधार नहीं इन लोगों का। ये सब काल के चलाए हुए हैं। अब परमात्मा ने कहा था कि ये मेरा काम है, तू अपना काम कर दिए, जो तू करे फिर मैं आप देख लूंगा। अब पुण्यात्माओं के मन में ये शंका आती है कि भगवान ने ये 3 युगों में कम जीव ले जाने का क्यों वचन दे दिया। पुण्यात्माओं, सतयुग त्रेता द्वापर में वो पुण्य प्राणी जन्म लेते हैं जो पिछले जन्म के संस्कारी, अच्छे संस्कारी होते हैं। वो सभी भक्ति करते हैं, समाधि की आदत आदत डाल ले देता है कि सन देख ले, नो हट योग करें पाओगा, नो बैठ जाओ समाधि ला के। और सब इतने सुखी होते हैं सतयुग में कि लाखों वर्ष की आयु होती है, सुंदर शरीर होता है, और उसमें बहुत से ऐसे गुण होते हैं कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, और बहुत सुंदर आहार, बाग बगीचे, बड़े सुंदर फल, अच्छा वातावरण, राग द्वेष बहुत कम। यानी कोई भी परमात्मा की भक्ति को जो वो कर रहे हैं उसको त्यागने को तैयार नहीं होता, और वो सारी शास्त्र विरुद्ध होती है। वो नहीं त्यागते क्योंकि वो पिछली बैटरी चार्ज है, उसके कारण वो सुखी है, और वो सोच रहे होते हैं कि जो साधना वर्तमान में मैं कर रहा हूं इससे मुझे लाभ है। और कलयुग में क्या होगा कि वो बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी हमारी, और इतने दुखी हो जाएंगे। परमात्मा को पता था कलयुग में इनके ऊपर इतना पहाड़ टूटेगा पापों का। अब पुनों की मड़ाई तक कुछ स्वर्गमठ खाली, कुछ सतयुग त्रेता द्वापर में पुनों के कारण को अच्छे जन्म मिल गए। अब मनुष्य जीवन भी जो शेष को संस्कार था वो ऐसे दुखी है, चाहे यहाँ पर कितना भी कोई राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई कितना अच्छा सेठ है, उसके कोई न कोई बीमारी ऐसी जबरदस्त चिपकी हुई है कि उसको टेंशन बनी है, या कोई और समस्या ऐसी पाओगी जो कभी किसी कारण से भी वो ठीक नहीं हो पा रही। तो परमात्मा कहते हैं जब मैं आऊंगा और ये सब पंथ चल लेंगे, ये अपनी कथा कहानी सुना के फाइनल कर लेंगे, और इनके द्वारा की गई पूजा से किसी को लाभ नहीं होगा, और फिर दास या तो खुद भगवान आते हैं या अपना दास भेज दिया। अब उन्हीं के द्वारा दिए गए उस मंत्र से ऐसा लाभ होता है, देखते रह जाते हैं। तो परमात्मा को पता था कि मेरी शक्ति वो अपरंपार है, जो मेरी शरण में इस सत्य नाम, सच्चे नाम का जाप करेगा, हमारे संत से लेकर के, वो तुरंत सुखी होगा और डंडोरा पीट देगा विषयों के पास जाकर के। तो ऐसे फिर मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी पहचान बनाकर अपने शरण में ले लूंगा। अब यहां मेरे पास बहुत ढेर सारे पत्र रखे हैं जिनको सुख हुआ, और पहले कितने महादुखी थे। एक परिवार की कहानी सुनाने लग जाए तो एक पूरा दिन का सत्संग हो जाए, इतने सुख दिए भगवान ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं ही आना पड़ता है अपनी महिमा आप बताने के लिए। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का,
त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से, कबीर प्रभु नाम से वो परमात्मा आते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय।